भगवते वासुदेव प्रभो नमो भगवते वासुदेव प्रभो नमो भगवते वासुदेव। ओम शरणो आवतु शरणो भुनक्तु सवीर्यं कर्वाओ तेजस्विनो अधीतमस्तु मा विद्विषावै। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु ब्रह्म विद्या गीता भगवती की बड़भागिन उपास्थित गीता अनुयायी मंडली, अपने महाराज जी के अपरोपार कृपा से हम श्रद्धापूर्वक पूर्वक श्रवण किए जा रहे इन दिनों इस सायंकालीन की शुभ संगत में ये राज विद्या राजगुह्य युगनामी नामा अध्याय, इसका कल 23वां श्लोक था, जहां हमारे सरताज बड़ी कालता पूर्वक श्रवण कर लीजिए। और हमारे महाराज जी हमारी जिंदगी के एकमात्र पथ प्रदर्शक भगवान कृष्ण अपने श्रीमुख से हमें चेतावनी रूप में कह रहे थे, सनम दूसरे जो मनाते रहे, दिल उन पर यकीन से लगाते रहे, करे वो न गो हद पे दस्तूर काम, प्रस्तार वो भी है मेरे तबा। ये था अपने मालिक का फरमान, जिस पर हमने मिलजुल करके विचार विमर्श किया। चलते हैं आगे, हम लोग अपने मन को समझाएंगे कि हमने संसार की जड़ अर्थात भगवान जी का सिमरन चिंतन करना है। ये देवी देवता टहनियां पत्ते हैं और साकामी ही उनका भजन करते रहती हैं, जो अभी वासनाओं और कामनाओं में भरे पड़े हैं, बल्कि मरे पड़े हैं, वही इनकी तरफ लपकते हैं। आपसे पूरी उम्मीद रखी जा सकती है कि पूर्ण रूपेण अपने इष्ट देव भगवान कृष्ण का चिंतन होना चाहिए, उन्हीं का पूजन होना चाहिए, उन्हीं की वाणी सुनकर उन्हीं का सिमरन होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे, भगवान जी आगे उपदेश देते हुए समझाने लगे। 24वां श्लोक, अहमी सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभु एव च न तु माम अभिजानन्ति तत्त्वेन अताच्वन्ति ते। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। कि यज्ञ जितने करते हैं दुनिया में लोग, मैं हूं उनका मालिक, मैं खाता हूं भोग, न जाने वो मेरी हकीकत का हाल, इसी वास्ते पाए आखिर जवाब। और भी स्पष्ट करते हुए महाराज जी कहने लगे, ये नाना प्रकार के जो कामना रख करके, ध्यान देना बुजुर्गों, बच्चों, माताओं, मेरी बेटियों, वासना रख करके, इच्छा रख करके यज्ञ किए जाते हैं। भगवान ने यज्ञ की तारीफ बड़ी अच्छी की, लेकिन ये लोग भावना और कामना रख के करते हैं। वैसे यज्ञ की तारीफ है, महाराज जी चेतावनी रूप में कहा था, अमल जिस कदर भी है यज्ञ के सिवा, वो दुनिया को बंधन में सदा किए जा तो सब काम यज्ञ जानकर, लगावट न रख और ना फल पर नजर। असल बात तो है ये जो हजूर अपने श्रीमुख से बता और समझा रहेंगे, ये जो लगावट न रख और न फल पर नजर, असल बात तो है ये जिनकी उसमें नहीं लगी हुई वृत्ति, जिनका उसमें मन नहीं लगा हुआ कामना और वासना के अंदर। लेकिन इधर जो हमारे हजूर अनवर अपने श्रीमुख से बता समझा रहेंगे, ये वो जीव है जो सकामी है। ध्यान देना, ये वो माताएं बच्चियां हैं जिनको बहका दिया गया और कामना रख करके भगवान के भजन में लगते हैं। उनके लिए मेरी महाराज जी कहती हैं, वो जो भी यज्ञ करेंगे, यज्ञ होता है अपनी ओर से कुर्बानी करना, अपनी ओर समय की कुर्बानी करना, अपने सुखों की कुर्बानी करना, अपने धन की कुर्बानी करना, इन तीनों को कुर्बान करके पुण्य करना। लेकिन जब सकाम कामना रख करके यज्ञ की जाती है तो वो हो जाती है दुकानदारी, वो हो जाती है सौदाबाजी, उसे हम कहेंगे बार्गेनिंग। अपनी ओर से किया और उल्ट में लेने की कोशिश की, इतना मैंने समय दिया, इतना मैंने धन दिया, इतना मैंने और कुर्बानी की, अपने सुखों को छोड़ा, इसके इवज में ऐ मेरे देवता मुझे ये प्रदान कर, बड़े घाटे में रहे।
इतनी कुर्बानी के बाद उनको अपने अंतःकरण को निर्मल करके भगवान के दर्शन हो सकते थे, लेकिन नहीं, वो बड़े घाटे में रहे। जैसे आजकल की बड़ी जो नेशंस हैं या कौमें हैं, बड़ी बेवकूफ, करोड़ों रुपया लगा के एक यज्ञ बनाते हैं, करोड़ों रुपया, लाखों रुपया लगा के एक जहाज बनाते हैं। अगर भगवान इनको सुमति दे दे, और देनी मुश्किल है, ऐसे कह तो रहा हूं, तो इसी के बड़े बड़े कारखाने लगा के गरीबों को रोटी मिल सकती है। दुनिया के अंदर कभी भूख न रहे। अगर इतना रुपया, जो एक एक बम पर करोड़ों रुपया लगता है, ये चांद में जाने में अरबों रुपया खर्च कर चुके हैं, और मिला इनको पत्थर मारो अपने सिर के अंदर, कुछ नहीं मिला, कहीं मर गए, कहीं कुछ हो गया। लेकिन भगवान ने सुमति नहीं देनी इनको। इतना परमाणु बम का अगर लगा करके बिजली पैदा कर ले, ओहो, कितना लाभ और कितने मजदूर लग जाए इसके अंदर, लेकिन नहीं, उल्टा पुल्टा हो रहा। करोड़ों रुपया लगा के मिलिट्री रखी जाती है, और उसी को अगर पॉजिटिवली कहीं लगाए तो कितने जीवों का लाभ हो, लेकिन नहीं। तो ये सारी चीजें खर्च तो ही, बट फॉर नथिंग। एक जाति का इतना भारी खर्च, इतना राष्ट्र का इतना भारी खर्च, लेकिन हम देखते हैं ये यज्ञ किसी काम के नहीं। दुश्मनी करके, द्वेष करके, अपने मन के अंदर कुभावना रख के, छोटा सा पाकिस्तान डब्बू कुत्ते की तरह है, आप अमेरिका के साथ मिलकर क्या क्या नहीं कर रहा, यहां तक कि अपने पाकिस्तान, अपनी कौम पर भी खेल रहा। जैसे आप जुआ खेलती हैं और दांव में रख देती हैं, जैसे द्रौपदी को दांव में रख दिया था पांडवों ने, इस तरह और सारे पाकिस्तान को अपने दांव में रखने को तैयार हो रहा। जैसे जुआ खेला जा रहा है, पाकिस्तान अमेरिका के साथ जुआ खेल रहा, यहां तक भारत को मैंने तबाह करना है, भारत को मैंने ये करना, और अपने आप को चाहे रख देना पड़े, सारे राष्ट्र को बेच देना पड़े, शाबाश। तो इस तरह मैं कह रहा हूं, ये यज्ञ तो है, लेकिन ये यज्ञ तबाह कुल है, आवाज कुल नहीं। ये यज्ञ जो है, क्या बच्चे, नाशिक है। ये यज्ञ जीव को आबाद करने वाला नहीं, नाशकारी यज्ञ है। ये एक दो प्रकार के यज्ञ होते हैं, ध्वंसात्मक और रचनात्मक, यानी डिस्ट्रक्टिव और अपने क्रिएटिव। ये जितने भी हैं, ये क्रिएटिव चीजें नहीं है। भगवान हमें तो क्रिएटिव बता चुकी है, यहां तो वो वर्णन कर रही है किसका, डिस्ट्रक्टिव का, जो ध्वंसात्मक है, जिनका परिणाम ध्वंस होगा, नाश होगा। ये महाराज कहते हैं कि यज्ञ जितने करती है दुनिया में लोग, पुत्र की इच्छा रख के यज्ञ करना, इज्जत की इच्छा रख के यज्ञ करना, या मेरा मुकदमा चल रहा है मेरे ही हक में हो, ये समझ के यज्ञ करना। मेरी पत्नी जब से मैंने शादी की है, पता नहीं क्या मेरे भाग फुटे, ऐसी मिली है कि 12 महीने की रोगन है, उसके रोग के निवारण के लिए तप करना, बल्कि यज्ञ करना। और भी कई यज्ञ किए जाते हैं, लेकिन कामना रख करके, जो वेदों में मजकूर है, वेदों में यज्ञ कर्म कांड में बहुत भरे पड़े हैं, तो वो उनको सामने रख करके करती है। महाराज जी कहते हैं, और हजारों रुपया लगाएंगे, लाखों रुपया खर्च कर देंगे, उनके लिखत के अनुसार करते जरूर है, बनाते हैं। मैं हूं उनका मालिक, मैं खाता हूं। भगवान कहते हैं यज्ञों को लेने वाला तो मैं हूं, लेकिन ये है क्या, वो ना हस्ब दस्तूर नहीं, विधि पूर्वक नहीं है, अपनी वासना कामना रख के खराब कर दिया गया। एक मन दूध होता है, कितना अच्छा होता है, अगर थोड़ा सा भी उसमें रख दिया जाए, जामन डाल दिया जाए, सारे का सारा बर्बाद हो गया, सारे का सारा नाश हो गया। थोड़ा सा भी जामन डालो, बस दूध फट जाएगा, दूध ठीक रहेगा नहीं। इसी प्रकार सजनों और मेरी माता बेटियों, जीव इतना बड़ा पुण्य करता है, थोड़े से इससे काम रख दे, यानी विद डिजायर, वो सारा का सारा खराब हो जाता है। भगवान कहती है जो मैंने संपूर्ण लेना था, लिया तो सही, लेकिन बाखुशी नहीं, बेखुशी। बड़ा भारी अंतर बच्चे, एक चीज को हर्ष के साथ लेना, एक को बाध्य होकर लेना, एक को मजबूर होकर लेना, आकाश पताल से भी ज्यादा अंतर। एक आपको मजबूर कर दिया कि ये आपको करना ही पड़ेगा, क्या हालत होती है मन की, और एक बाखुशी आप करते हैं, एक शादी नहीं करना चाहता, मजबूर किया जा रहा, क्या हालत हो रही होगी उसके अंदर की, और एक बड़ी खुशी से करता है, उंगलियों पर दिन गिनता है कि आज है शनिवार और मंगलवार को मेरी बारात जानी है। कहां जानी है, बड़ी दूर जानी है, शाबाश। तो उंगलियों पर दिन गिने जाती है, और एक कहता मुझे तबाह किया जा रहा है, अभी मेरी इच्छा नहीं, अभी मैं कमाई नहीं कर रहा, मैं इस योग्य नहीं हूं। कर्म दोनों रूप में है, एक इच्छा का, एक इच्छा से, एक अनिच्छा से।
इसको मेरे भगवान ने बड़ा अच्छा वर्णन किया है 18वें अध्याय के अंदर। क्या इष्ट, अनिष्ट और मिश्रित 3 प्रकार के फल मिलते हैं जब जीव कर्म करता है, बुरे या भले या मुरक्कब समर, जो तारिक है बच जाए इनसे मगर। बड़ी विस्तार पूर्वक हमारी बात बताई है। यहाँ दुनिया में जो हम पैदा होते हैं और इच्छाएं पैदा होती हैं, तो कुछ तो इच्छाएं हमारे अनुसार पूरी जाएंगी, कुछ पूरी होंगी, पूरी नहीं होंगी, मन में रह जाएगा अनिच्छा। कुछ ऐसी घटनाएं घटेंगी जिनको हम चाहते नहीं है, जिन्हें हम कहेंगे अप्रिय घटनाएं, अनडिजायर्ड घटनाएं, जो नहीं चाहते थे, बड़ी जबरदस्त चोट लगेगी। कुछ कामनाएं पूरी तो हुई पर जैसे हम चाहते थे उसके अनुसार नहीं, पार्टली तो हो गई लेकिन होली एंड सोली ना हुई। इसे बोलते हैं मिश्रित, मिक्स्ड। क्या 8 आने तो पूरी हो गई कामना पर आगे नहीं बढ़ा काम। ये बच्चे हमारे पास तो हो गए पर मेरिट में नहीं आए, शाबाश। मेरिट में आए तो आगे उनको इंजीनियरिंग में जगह नहीं मिली, शाबाश। ये कहीं न कहीं कसर रहेगी जो हमने अपने मन में रखा था, तो वो हो गया मुरक्कब समर, वो हो गया मिश्रित। हमारी सेहत तो ठीक हुई पर पूर्ण रूपेण ठीक नहीं हुई, समझ शक्ति मेरी कमजोर हो गई। लो, कोई न कोई कमी रह गई मन के अंदर जो आंख में तिनके की तरह हमेशा रड़कती रहती है। कमियां आंख में तिनके की तरह रड़कती है और हमारी खुशी को बिल्कुल ही खराब कर देती है, खुशी में बड़ी बाधा डालती है। पर इनको कौन समझाए कि अगर दुनिया सकामी बन के रहेगी तो क्या होगा, इष्ट अनिष्ट मिश्रित फल मिलेंगे। इष्ट, डिजायर्ड, अनडिजायर्ड एंड मिक्स्ड, 3 प्रकार के फल मिलती है अकॉर्डिंग टू आवर स्वीट विल एंड क्वाइट रिवर्स एंड इफ आवर स्वीट विल देन टू सम एक्सटेंट, यानी मिक्स्ड, एमलगेमेटेड। इस तरह सारी दुनिया का हाल देख लो, प्रिय, अप्रिय और सम्मिलित। ये फिर काम खराब हो जाता है। दुनिया भर का यही हाल है, इसलिए आप हर एक को दुखी देखेंगे क्योंकि हर एक के अनुकूल बात नहीं होती। कुछ दिन तो हो जाती है फिर पासे उल्टे पड़ जाते, कुछ दिन बातें आपके मुताबिक हो गई लेकिन हमेशा कैसी होंगी, इसमें क्या अंतर नहीं आएगा? आएगा। क्या इसको चोट नहीं लगेगी, तब क्या होगा, बस मन का तवाज़ुन खराब होगा, अंदर बेचैनी और बेकरारी बड़ी जोर की बढ़ेगी। इसलिए भगवान कहती है अगर तूने शांत रहना है तुझे काम करना है उम्रदेकार, नहीं उसके फल पर तुझे इख्तियार। भगवान का प्यारा अपनी ओर से बौद्धिक, मानसिक और शारीरिक रूप से पुरुषार्थ करेगा लेकिन उसमें इच्छा ही रखेगा, वो हमेशा शांत रहेगा। वो बड़ा चोटी का यज्ञ है, अपनी ओर से पुरुषार्थ कर दिया होली एंड सोली एंड नो डिजायर एट ऑल, देन क्या होगा, पीस ऑफ माइंड। और अंतःकरण निर्मल, उसके पीस ऑफ माइंड कभी डिस्टर्ब नहीं हो सकता है, उसका पीस ऑफ माइंड कभी शफलिंग नहीं हो सकती, कभी उसमें ऑसिलेशन या कभी उसमें टॉसिंग नहीं आ सकती, यानी विक्षेपता नहीं आ सकती। उसका मन बहुत शांत रहेगा, बहुत ही आनंदित होकर रहेगा। आइए ना, सरकार क्या कह रही है, ऐसों का मैं लेता तो हूं, फिर भगवान कहती है हर्ष उल्लास के साथ नहीं। क्योंकि जब भी जीव यज्ञ करता है उसके आखिर जो इंजायर है वो महाराज जी है। आप कहेंगे देवी देवता, हाँ देवी देवता जरूर यज्ञों के इंजायर या भोक्ता होते हैं, लेकिन देवी देवता के माध्यम से भगवान ही इसको पल लेते हैं, महाराज जी उसको स्वीकार करते हैं। जरा इस तरीके से बता रही है, क्या न जाने वो मेरी हकीकत का हाल। इन मूर्खों ने यज्ञ तो किए लेकिन भगवान की वास्तविकता को न जान करके, भगवान की हकीकत को न जान करके, असलियत को नहीं जाना, सिर्फ गंदी मंदी कामनाएं रख करके हजारों लाखों रुपया लगा डाला, हजारों रुपया तबाह कर दिया, लेकिन हकीकत नहीं जानी, असलियत नहीं जानी। उसका वास्तविकता का पता नहीं लगा, उसके असलियत का पता नहीं लगा कि जो असलियत थी। एक मेरी बेटी की ब्याह हुई, भरा जोबन, वो बड़े अमीर घराने की थी, माँ बाप ने हजारों रुपया दिया, लड़की का भरा जोबन है, बड़ा सुंदर शरीर है, बड़ी पढ़ी लिखी भी बहुत है, लेकिन बदकिस्मती जिसके साथ शादी हुई वो बिल्कुल ही है तो वो बड़े अमीर का लड़का, लेकिन दुनिया की कोई बुराई नहीं जो उसके अंदर ना आई हो, सब बुराइयों से भरा हुआ है और कैरेक्टर भी उसका बड़ा गंदा है, बहुत ही अजीब किस्म का वो है। लड़की सारा यह हाल देख देख करके बड़ी हैरान हुई कि अमीर ये भी है, अमीर हम भी है, मेरे माँ बाप ने हजारों रुपया पानी की तरह बहा भी दिया और बड़ी एक छोटी छोटी रस्में भी की। इन्होंने अगर कुछ मांगा है तो मेरे पिता ने उस मांग को
बड़े अच्छे ढंग से इनकी उम्मीद से ज्यादा कहीं पूरा भी किया, लेकिन ये सारी बातें ठीक नहीं बनी, ये सारी बातें अकॉर्डिंग टू लड़की के डिजायर नहीं हुई। अब वो बेचारी एकांत में बैठती है कि हाय शादी तो इन्होंने की, ये सब कुछ इन्होंने किया, लेकिन जिसके कारण से वास्तविकता को, लड़की की वास्तविकता को जानना था वो ना हुआ। सिर्फ धन को सामने रखा है, अमीर की लड़की है, बहुत कुछ देंगे, बहुत कुछ, लेकिन ये सारा कुछ होना चाहिए था लड़की को जान करके, लड़की की कदर करते हुए। तब वो ठंडे सांस भर के बोलती है, आहा ओ भेड़िया, तूने मेरी कदर न जानी पर तेरी जीवे जवानी। तूने मेरी तो कदर नहीं की, तो मेरी असलियत तो नहीं जानी, पर परमात्मा कहते रहे तेरी जवानी जीती रहे। तो जवानियां माने, लेकिन आंसू बहाते हुए, दिल को पकड़ते हुए, आहा, मन में एक विशेष प्रकार का अफसोस रखते हुए कि तूने कदर न जानी, मेरी तो कदर की नहीं, धन पदार्थों के पीछे धक्के खाता रहा। इस तरह भगवान एक श्रद्धा भरती है ऐसे मूर्खों को देखकर कि तूने वास्तविकता को नहीं जाना। समुद्र के नजदीक आकर तो घुघू सिपियां ढूंढता रह गया, जो अनमोल मोती थे उधर नहीं देखा। सिपियों में मोती होता है, मेरी माता और बेटी, बुजुर्ग और भाइयों, मोती की तरफ ध्यान नहीं रहा बल्कि सिपियों की तरफ ध्यान रहा। दुनिया में आकर ऐसे मूढ़ व्यक्ति, ऐसे नादान व्यक्ति देखते तो रहती हैं, लेकिन सिर्फ कंचन कामनी कीर्ति तक रह जाती हैं, परे नहीं जाते। तो भगवान कहती है ये नलायक इंसान क्या करते हैं, न जाने वो मेरी हकीकत का हाल। वो इस संसार की जो जड़ है, जो इस संसार का रूट काज है, जिससे खुदाई हुई, जो सारे जहां पे गए छाई हुई, जिसने सारी सृष्टि को रचा है। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, माताओं, मेरी विचारशीला बेटियों, उधर नहीं ध्यान दिया, यानी सृष्टि के रचयिता की ओर ध्यान नहीं दिया, सृष्टि बनाने वाले की ओर नहीं ध्यान दिया, उसकी तरफ नहीं गहराई में ये लोग उतरते, सिर्फ वासना कामना की तरफ देखते रहते हैं। क्या आपको अफसोस नहीं आएगा बेटी? क्या आपका मन हैरान नहीं होगा? आप देखें आपकी सास जो गैया का मक्खन जोड़ जोड़ करके घी बनाती है और घी को गर्म करती है, और जो उसके जब गर्म किया ऊपर मैल आ गई, उस मैल को जोड़ जोड़ के रखे और घी को आग में फेंक दे। आप हैरान हो जाएंगे, ये सास है, ये क्या कर रही है? मैल तो आग में फेंकनी थी और घी को तो मर्दबान में रखना था, लेकिन जहां तो उल्टी गंगा बह रही है, ऊपर का मैल रखा जा रहा है मर्दबान के अंदर और घी फेंका जा रहा है। तो ऐसी मेरी बच्ची चिल्ला उठेगी कि ये क्या हो रहा, ये उल्टी गंगा क्या बह रही है। इसी तरह संसार की मैल है, वासनाएं, कामनाएं, इच्छाएं। रजिस्ट्रार को सामने रखो, घी गर्म किया जा रहा है, मक्खन डाल करके पतीली के अंदर घी गर्म किया जा रहा है, ऊपर मैल आ जाती है जो पोने से उतार दी जाती है, नीचे होता है आपका घी, उसको साफ सुथरा करके मर्दबान में इस्तेमाल के लिए रख जाता है, और खासकर गैया का घी अमृत माना गया। लेकिन ऐसी सास चंद्री जिसको ये नहीं पता कि घी रखना है, ऊपर की मैल नहीं, वो मैल मर्दबान में रखे और घी फेंकती जाए, वो पिट उठेंगे, हाय ये क्या हो रहा है। भगवान हैरान है कि जो संसार की मैल है, कामना है, वासना है, उसके लिए जीव दिन रात एक कर रहा है, और जो असल है भगवान न जाने वो मेरी हकीकत का। जैसे घी को जबान लग जाए और कहे न जाने ये मूर्ख मेरी हकीकत का हाल, कि जो मर्दमान में डालना है वो तो नहीं डाला जा रहा, जिसको अग्नि में डालना हो मर्दमान में डाला जा रहा। हर बात उल्टी, हर एक में फतूर, वो जाहिल तबाही में आए जरूर। दुनिया भर को देख लो, जो हकीकत है उधर ध्यान नहीं, जो असलियत पकड़ने उधर ध्यान तक भी नहीं है। वे इस संसार की असलियत क्या है, भगवान, उधर ही ध्यान। इस संसार के मैल क्या है, कंचन कामनी कीर्ति जर जन जमी, इधर ही करोड़ों व्यक्ति लगे हुए हैं और बेतहाशा लगे हुए हैं, बेतहाशा होड़ लगी हुई है। मैं ज्यादा लूंगा, वो कहता मैं ज्यादा लूंगा, कहता है तू करो तो मैं ज्यादा लूंगी। इसे बोलती है होड़े लगा करके लेना। अरे होड़ लगा कर लोग भी से आफ्टर ऑल व्हाट विल यू बी अटेन्ड, क्या अटेन करोगे संसार की मैल? पर ये जाने कौन तो जो मैं प्राप्त किया चाहता हूं वो संसार की मैल है, इससे मेरा बनेगा क्या, इससे मेरा होने वाला क्या है? लेकिन नहीं, ना जाने वो मेरी हकीकत का हाल।
वो मुबारक देता हूं मेरे बुजुर्गों बच्चों, मेरी माताओं बेटियों के इस घोर कली काल के अंदर जबकि बुद्धि पर आवरण पड़ते जा रहे हैं और महापुरुषों की वो कही हुई कहावत चरितार्थ हो रही है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। लेकिन आप अपनी बुद्धि का विनाश नहीं कर चुके, आप भगवान की असलियत को जान रहे हैं। मेरी बड़भागिन माताएं बेटियां भगवान की असलियत को जानते हुए जप तप सत्संग भजन सिमरन जो भी आप धार्मिक कार्य कर रही हैं, जो भी धार्मिक क्रियाएं मेरे बच्चे करती हैं, भगवान को मद्देनजर रख करके, महाराज जी को सामने रख के, मेरे भगवान आप पे बड़े संतुष्ट हो रहे होंगे। 17वें अध्याय का वो फरमान आप पे लागू हो रहा है। हकीकत यही है, हकीकत सत्य, सदाकत यही है, सदाकत सत्य कि दुनिया में जो भी भला काम है सुनर्जन के उसका भी सत नाम है। भला काम भगवान के लिए और भगवान की असलियत या वास्तविकता या रियलिटी को जानते हुए मराठी और दूसरी ले रहे हैं और अदर साइड डॉग साइड ले रही है ऐसे जीव जिनकी संख्या बहुत संख्या में है, अर्थात उनकी मेजॉरिटी है संसार के अंदर, जो भगवान को बड़ाए ताक रखते हुए, भगवान को एक ओर फेंकते हुए, लिविंग साइड गॉड, और बाकी जो चीज फजूल सी है, व्यर्थ सी है, जैसे मैंने मैल कहा, जो घी का मैल है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। ना जाने वो मेरी हकीकत का हाल, तो चाहे लाखोंपति बन जाए, चाहे कुछ भी संसार रूप में ले ले, भगवान देखिए क्या कह रही है, ना जानी, उन्होंने असलियत तो नहीं जानी, संसार की वास्तविकता तो नहीं जाना, हाँ वैसे ही इकट्ठे करते रहे, ये वो कियो कर लिया, करोड़पति बन गए, शादियां कर ली, और वो भी लव अफेयर चला करके अपने मुताबिक कोर्ट मैरिजेस कर ली, और वो भी आप लोगों जो मन में आए, ये पहनूं, ये खाऊं, ये करूं, वो करूं, और इधर घूमूं, ये सारा आपने जीवन में कर लिया, पुत्र धिया भी हो गए और ये भी करवा लिया, उनको बड़ी बड़ी पोस्टें भी दे दी, अपनी सेहत खराब कर बैठे, और अब आपकी जिंदगी का तीर जो आखिरी चलने वाला है, ये जीवन की शाम आपकी आ चुकी है, आपके जीवन का सूर्य का अस्त हुआ के हुआ, ये अवस्था बन गई। भगवान कहते बस सारा जीवन इस तरह गुजार दिया, ना जाने वो मेरी हकीकत का हाल। आगे देखिएगा, इसी वास्ते पाए आखिर जवाब, और इनका डाउनफॉल इसलिए होता है, जरा ध्यान से भगवान चेतावनी दे रहे हैं। महाराज जी कह रहे हैं इनके ये डाउनफॉल या पतन या गिरावट इसलिए होती है कि असलियत की तरफ न गए, नकलियत की तरफ सारी जिंदगी लगा डाली। इसे कबीर साहब कहते हुए जरा आंसू बहाते, क्या यही श्लोक लेकर, इसके भाव लेकर कबीर साहब जी ने सिर्फ एक अनुवाद नहीं किया, करना था सो ना किया, अब करी क्यों पछताए। जरा मुलाजा, क्या ये अनुवाद नहीं, सिर्फ करना था सो ना किया, अब करी क्यों पछताए, बोए पेड़ बबूल के आम कहां से खाए। जो करना था वो तो किया नहीं, और जो नहीं करना था उसमें दिन रात एक कर दिया। अब जब मुसीबतें कष्ट और आफतें आती है तो रोता है, चिल्लाता है, आहा बोए पेड़ बबूल के, तूने तो किक्कर बोए थे और उम्मीद ये रखी कि अब आम चूसेंगे, बड़े मजे लेंगे। ये कैसे मुमकिन हो सकता है, कीकर बोकर आम की तमन्ना रखना महामूर्खता नहीं तो और क्या है। इसी तरह बुरे कर्म करके, बैड एक्शन में अपने आप को लगा के, इसमें कंचन कामनी कीर्ति, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी के पैरोकार होकर, और फिर ये उम्मीद रखना क्या मैं अपनी जिंदगी के 4 दिन बड़े आराम से काटूंगा, होपिंग अगेंस्ट होप, इसी को कहा करते हैं। ऐसा करते हुए आज करोड़ों में नर नारियां एजुकेटेड होती हुई भी ऐसी उम्मीद रखती है, जरा यू टेकमेट बोलने की, फ्यूचर आई वुड बी वेरी वेरी ब्राइट, मेरा फ्यूचर का तो कहने क्या, मेरा भविष्य तो बड़ा उज्जवल होगा। फिर अभी कितनी कैसी उज्जवल होगा, जिंदगी कटी कैसी है, विद्या ले ली, हाँ इधर उधर के रिकमेंडेशन से आपकी नौकरी भी अच्छी मिल गई, शादी भी जहाँ चाहते थे इधर उधर कुछ मनमानियां करके शादी भी कर ली, हाँ मकान में खून प्लाट भी ले हो गया, स्कूटर भी 2-3-4 हो लिए, सब कुछ बस नाउ यू विल एंजॉय। अब इंसान ये चाहता है कि बस अब मैं एंजॉय करूंगा, हो कैसे एंजॉय करेगा, एंजॉयमेंट तो मन का विषय है, और मन में शांत रहना है जब मन में बिल्कुल बैलेंस्ड हो। याद रखना इस बात को, भगवान ने ये हमें बड़े राज की बात बताई। शांति किसे कहते हैं, जब मन टिका हुआ हो, मन के टिकाव का नाम शांति है, मन बैलेंस्ड में रहे। और ये जो चीजें सारी इकट्ठी की हैं ये तो हमारे माइंड को बैलेंस को बिगाड़ेंगी, अनबैलेंस्ड होगा, क्योंकि हमारी खुशी का आधार पत्नी है, पति है, बच्ची है, नौकरी है, ये और वो उस चीज की खुशी है, तो ये तो हालात हमारे अनुकूल रह नहीं सकते।
ये सारे सर्कमस्टेंसेस जो हैं फेवरेबल नहीं हो सकती, इनमें जरूर तब्दीली आएगी। हाँ, तब्दीली हमें गवारा नहीं होगी तो जो हमारे दिल का तवाज़ुन है बैलेंस्ड अनबैलेंस होगा, यानी हमारा मन बिगड़ेगा, हमारा संतुलन बिगड़ेगा। तो मैंने कहा था मन के टिकाव का नाम शांति है और मन की भटकन का नाम दुख। तो दुख तो होगा, मन तो भटकेगा, क्योंकि हमारे रिवर्स बहुत कुछ होगा। हम सिर्फ सरफेस पर अपने मन को लगाए हुए हैं, ये तो ऐसे होगा नहीं। इसलिए आपको हजारों लाखों जो भी नजर आता है उदास, हताश, निराश, ये क्यों? ये संसार पे आश्रित है, संसार के हालात पे आश्रित है। ये जितनी मेरी बेटियां बारमुखी है, बारमुखी का मतलब कंचन कामनी कीर्ति पर अपने मन को टिका रखा है, और इनमें तो भटकन आएगी, इनमें तो चेंजेस आएंगी। मैंने कितनी बार आपको कहा अगर यूं ही होगा तो फिर संसार के बारे में कहा गया चेंज इज द अनचेंजेबल लॉ ऑफ नेचर। तब्दीली न तब्दील होने वाला प्रकृति का अटल नियम है। प्रकृति का अटल नियम क्या है? परिवर्तन क्या अपरिवर्तनीय नियम है। परिवर्तन होकर रहेगा, परिवर्तन होकर रहेगा, हमें गवारा न होगा, हमें गवारा नहीं होगा, नहीं गवारा होगा तो मन चला उठेगा। जो बात गवारा न हो उसे मैं कहूंगा मेंटल एक्सीडेंट। मेंटल एक्सीडेंट वो शरीर के होते हैं, वो होता है फिजिकल एक्सीडेंट, आए दिन टकरे लगती रहती है। एक्सीडेंट हो गया क्या मतलब? इधर से मैं जा रहा था, उल्ट मेरे साथ कोई आकर टकरा गया, यानी मेरे साथ टकरा गया, उसको बोलोगे एक्सीडेंट। उसका भी नुकसान हुआ, मेरे बहुत नुकसान हुआ। इसी तरह मेरे विचार इस प्रकार के जा रहे थे, इस प्रकार का मैं सोच रहा था, आगे मेरे ख्यालों के उलट हालात बन गए और कोई घटना घट गई, उलट आपस में टकराई। दीज आर नथिंग बट मेंटल एक्सीडेंट। अब मेंटल एक्सीडेंट से जो हमारा इक्विलिब्रियम है वो बिगड़ेगा, हमारे मन का संतुलन या मन का तवाज़ुन बिगड़ेगा, मुझे भी गवारा होगा। इसी को दुख कहते हैं। जना कड़ा इसे मुब्तला है। और भगवान कहते हैं अगर तो मेरे अनमोल कथन के अनुसार योग कमाएगा, चाहे कर्म योग, चाहे भक्ति योग, चाहे ज्ञान योग, इसमें लगेगा तो तेरा मन बड़ा मजबूत हो जाएगा, अंतर्मुखी हो जाएगा। और बड़े मजबूत होने से, अंतर्मुखी होने से क्या होगा? कोई भी घटना घटती रहे, इतनी शक्ति आत्मा से मिल जाएगी तेरी बला से, तेरा मन टिका रहेगा। तो महाराज जी ने गजब कर दिया, योग की डेफिनेशन भी ये बताई। अगर आप अपने आप को बताना चाहें कर्म योग क्या है, भक्ति योग क्या है, ज्ञान योग क्या है, भगवान कहते क्या है, ये तीनों ही अगर तीनों में से कोई जो हमारे अनुकूल हो, एक की कमाई की जाए तो क्या होता है? मन को मजबूत कर देता है, घटना प्रूफ कर देता है, वर्ल्डली प्रूफ बना देता है। वर्ल्डली प्रूफ, इंसिडेंट एक्सीडेंट प्रूफ, लाइफ एंड डेथ प्रूफ। कुछ भी संसार में होता है उसका मन टिका रहेगा, क्योंकि अब उसने आश्रय भगवान का ले रखा है, जहान का नहीं। इसलिए मेरे भगवान ने योग की तारीफ की। क्या क्या? न जीते की शादी, न हारे का सोग, के दिल के तवाज़ुन का है नाम योग। समत्वम योग उच्यते। थोड़े में भगवान ने बड़ी कमाल की तारीफ की है सज्जनों, और गीता अनुयायी मेरी माता और बेटी, थोड़े ही में इसे मैं बोलना चाहता हूं गागर में सागर। योग की तारीफ इतने कम शब्दों का प्रयोग करते हुए, समत्वम योग उच्यते, 3 शब्दों के प्रयोग में सब कुछ आ गया। समत्वम योग उच्यते, सब योग का समता का नाम योग है। कुछ भी होता रहे, ऐसा योगी अपने बैलेंस को लूज नहीं करेगा, कुछ भी हो जाए। कल ही मैंने कहा था पूरे वही है मर्द जो हर हाल में खुश है। कैसे? वो संसार के आश्रित नहीं थे, बल्कि वो अपने आप में संतुष्ट। इसको मेरे भगवान ने दूसरे अध्याय में इशारा किया है, रहे जिसका दिल रूह से मुतमय्यन उसी फर्द को कायम लक लगे। आत्मीय आत्मना तुष्टा, बहुत कमाल के जो महाराज जी के मूल शब्द है, बड़े गजब के। आत्मीय आत्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञा तदा उच्यते। अपने आप में जो संतुष्ट है, किसी पे डिपेंड करके नहीं, केयर ऑफ नहीं, द्वारा नहीं, मार्फत नहीं, अपने आप में जो बिल्कुल अपने आप में खुश है। मनमुराद जी ने सुख दुख की तारीफ इसी ढंग से की है। क्या? परवशम दुखम और परवशम दुखम, और अपने में परवशम और आत्मशम सुखम। जो आत्मवशम अपने आप में रहता है वो सुख पाएगा। परवशम जो दूसरे के अधीन है, ये ऐसा हो जाए, फला ऐसा हो जाए, पत्नी ऐसी बन जाए, बेटा ऐसा हो जाए, मेरी नौकरी ऐसी हो जाए, वो हमेशा दुखी होकर रहेगा। सदा आत्मवशम सुखम, सदा परवशम दुखम।
परवश दूसरे के अधीन हो गया। और आज करोड़ों व्यक्ति यूं ही हो रहे हैं, डिपेंड करते जा रहे हैं ना। डिपेंडेंट सदा दुखी, इंडिपेंडेंट सदा सुखी। इंडिपेंडेंट को हिंदू धर्म जो अद्वितीय दुनिया का धर्म माना जाता है, क्या वो है इंडिपेंडेंट को अंतर्मुखी, और जो बाहर है वो बाहरमुखी है, यानी इन गोइंग टेंडेंसी और आउट गोइंग टेंडेंसी। जिसकी टेंडेंसी इन गोइंग है भगवान बड़े खुश होते हैं, जिसकी टेंडेंसी आउट गोइंग है या जो एक्सट्रोवर्ट है इंट्रोवर्ट नहीं है, हाँ मिजरेबली फेल्ड। जहां तक लाइफ का ताल्लुक है, ही इज मिजरेबली फेल्ड। बुरी तरह वो अपने जीवन में दुख पाता है या फेल्यूर का उसका सामना करना पड़ता है। तो महाराज जी कहते हैं ऐसे व्यक्ति जो आपको करोड़ों में नजर आएंगे, सैकड़ों में नहीं करोड़ों में, बहुत बड़ी मेजॉरिटी ऐसों की है जिनके लिए मेरे भगवान कह रहे हैं क्या इतना बड़ा खर्चा करते हुए भी न जाने वो मेरी हकीकत का हाल। दुनिया की इकाई को नहीं जानते, ये नहीं, बड़े बड़े साइंटिस्ट हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उन घुघुओं को ये नहीं पता लगा इस दुनिया की इकाई क्या है। आप हैरान हो जाओगे बेटी, व्हाट इज द यूनिट ऑफ द वर्ल्ड। अभी तक साइंटिस्ट इस बात के लिए नहीं खोज सका, व्हाट इज द यूनिट ऑफ द वर्ल्ड। उन्हें ये तो नजर आता है कि इकाई दहाई है, सैकड़े है, हजार है, इतने दरिंदे, इतने परिंदे, इतने चिंदे, इतने वनस्पति वर्ग, कितने मिनरल किंगडम है, यहाँ पर जो है कितना आपका एनिमल किंगडम है, यहाँ पर प्लांट किंगडम है, यहाँ पर मैन किंगडम है, सो मेनी किंगडम, सो मेनी दे बिलीव इन इट, नो डाउट, बट व्हाट्स द यूनिट, इसकी इकाई क्या है। अभी तक दे आर कीपिंग मम, बच्चे नहीं पता, उनको लगा भी यूनिट क्या है, जिसको गीता कृष्ण ने चुटकी मारते हुए जीव को बताया है। यूनिट इस सारे संसार का भगवान है। इस संसार की इकाई होगा तो सिफर लगा के दहाई कहेंगे, हाँ बाबा। इकाई होगा तो 2 सिफरे लगा करके हम सैकड़ा कहेंगे, इकाई होगा तो 3 सिफरे लगा के हम उसे 1000 कहेंगे, इकाई होगा तो 4 सिफरे लगा के 10,000 कहेंगे, इकाई होगा तो 5 सिफरे लगा के उसे हम 1 लाख बोलेंगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इकाई रहेगा तो जितने मर्जी अंक बढ़ाते जाइए, सिफर लगा करके या शून्य लगा करके, जितने आप शून्य लगाते जाएंगे उसकी उतनी वैल्यू बढ़ती जाएगी, 10 टाइम्स वैल्यू बढ़ती जाएगी। ठीक, अगर एक टाइम होगा इस तरह ये सारा संसार इतना बड़ा काम कर रहा है, करोड़ों दरिंदे हैं, परिंदे हैं, चिंदे हैं, कितना फैलाव है, पर ये किस कारण से है, इसकी यूनिट क्या है। और भगवान कहते हो नालायक, अंतर्मुखी हो जा, अबाउट टर्न और मार डाइव कर, होता मार, अबाउट टर्न एंड डाइव, अंतर्मुखी और होता मार। मैं मुस्कुरा के कह रहा हूं इस सारे संसार की यूनिट मैं ही हूं, इस सारे संसार का इकाई मैं हूं। जब तक जीव इकाई को नहीं जानेगा, बेशक बाहरी रूप में बड़ी तरक्की कर ले, लेकिन भगवान उसे तरक्की नहीं कहते हो, कहते हो फिट्टे मुंह, इतनी बड़ी नौकरी, हजारों लाखों रुपया, इतनी अच्छी पत्नी, इतने बच्चे और बहुत कुछ, लेकर ये तरक्की थोड़ी है। मन में उदासी है, बीमारियां ऐसी हैं जो डॉक्टर कहते होपलेस है, रात को नींद नहीं आती, गोलियां खा के नींद लेते हैं, सवेरे पत्नी झकझोर जोर के उठाती है। ये जीवन है इनका। तरक्की है क्या तरक्की, ऐसी छपनी चाहिए कॉलम अखबारों में लगातार, तरक्की है या तरक्की, प्रोग्रेस और डी प्रोग्रेस। ये क्या है, इसे क्या प्रोग्रेस कहेंगे? नो। बाहरी रूप में अगर जीव तरक्की कर भी गया और मेंटल पीस ऑफ माइंड ना मिला तो उसको तरक्की नहीं कहा जाता, क्योंकि जो कुछ भी इंसान करता है अपनी मानसिक शांति के लिए करता है, और मानसिक शांति इज लूजिंग डे बाय डे, लूजिंग। इसलिए मैंने कहा था कि ये स्टैंडर्ड ऑफ क्या लिविंग बढ़ाया जा रहा है, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ नहीं बढ़ा रहे। ये रहने सहने के स्तर को बढ़ा रहे गए, पर जीवन के स्तर को नहीं बढ़ाया जा रहा। जब तक जीव जीवन के स्तर को की ओर नहीं नजर मारेगा तब तक जलील होगा, खराब होगा, बर्बाद होगा, बहुत बर्बाद। इसलिए भगवान कह रही है ना जाने ये मेरी हकीकत का हाल, क्या इसी वास्ते पाए आखिर जवान। इसलिए ये डाउन जाते हैं, ये गिरते जाते हैं। और उधर प्रसंग दीजिए जो कई दिन चलता रहा, जो डे बाय डे तरक्की कौन करते हैं, उत्तरो उत्तर कौन आगे आगे बढ़ते जाते हैं, जो करते हैं खालिस इबादत मेरी, जो यकदिल हो, जी में न रखे दुई। पहले में भगवान ने ये बता दिया कि जो ऐसे हैं ये उत्तरो उत्तर उन्नति की ओर जाएंगे, उन्नति की शिखर की ओर जाएंगे, और ये जो है ये उत्तरो उत्तर तरक्की नहीं करेंगे, तरक्की करेंगे, ये नीचे ही नीचे जाएंगे, ये गिरते ही गिरते चले जाएंगे।
अर्जुन ये गिरते ही गिरते चले जाएंगे, ये दिन पर दिन और गिरेंगे और गिरेंगे और गिरेंगे। गिरने का मतलब सेहत का गिर जाना, खुशी का गिर जाना, आराम का गिर जाना, मानसिक शांति का गिर जाना, इसे बोलते गिर जाना। बाहरी रूप में जनता का कैरेक्टर का ना होना, सोशल कैरेक्टर की बर्बादी हो जाना। हाँ, जीव की अगर सभ्यता और संस्कृति गिरती जाए तो ये तरक्की है, तरक्की नहीं। अगर वो सिविलाइजेशन जीव अनसिविलाइज्ड हो, अनकल्चर्ड हो, पढ़ा हुआ जरूर हो, धन पदार्थ भी हो, लेकिन अनसिविलाइज्ड अनकल्चर्ड पर आज ऐसी मत मारी है जो बोध पड़ जाता है कहते हो सिविलाइज्ड है, कल्चर्ड है। भगवान कृष्ण कहते हैं गलत। जब तक अंदर में मन शांत नहीं, अंदर में काम क्रोध मोह लोभ क्या ततियों की तरह छत्ते बनाए पड़े हैं, हम उसे सिविलाइज्ड किसी भी सूरत में नहीं कह सकते। आज मेरा देश सभ्य उनको कहता है जो पढ़े लिखे हैं, और असभ्य उनको कहता है जैसे गवारू है। यह गवारू और नौकरी की कोई बात नहीं है, बात है आपके मन की क्या अवस्था है। क्या आपका मन उस अवस्था में आ रहा है, लगाए जो महसूस अशिया से मन, ताल्लुक बढ़े उनसे और हो लगन, क्या ये अवस्था है? ध्यायते विषयान पुंसा संगतेषु ज्ञायते, तब जीव सिविलाइज नहीं कहलाएगा, अनसिविलाइज एंड अनकल्चर्ड, असभ्य कहलाएगा, सुसंस्कृत नहीं कहलाएगा, बल्कि संस्कृति से गिरा हुआ कहलाएगा। सोचो मेरी माताओं, मेरी बेटियों, मेरे पास समय बड़ा थोड़ा होता है, आप सोचो, गहराई में उतरो कि मैं दिन प्रतिदिन सिविलाइज्ड बन रहा हूं या अनसिविलाइज्ड। अर्थात दिन प्रतिदिन मेरी शांति बढ़ती जा रही है, मेरा मन अंतर्मुखी होता जा रहा है, मैं अपने प्रभु के निकटतर और निकटतम होता जा रहा हूं, नियर नियरर मोर नियर मोर नियरर मोर नियरर हो रहा हूं मालिक के निकट। क्योंकि जब तक जीव हजूर के निकट नहीं होगा, इस दुनिया बनाने वाले के निकट नहीं होगा, तब तक न शांति, न आराम, न चैन, न करार। तो क्या होगा? उल्ट इसके बेचैनी और बेकरारी, जो हम नहीं चाहते। ऐसा क्यों हो रहा है? भगवान से दूर होकर के, मनमानियां करके, स्व इच्छाचारी होकर। बेटियां स्व इच्छाचारणी है, स्व इच्छाचारणी, और छोरे हैं स्व इच्छाचारी। तो इसका परिणाम अत्याचारी, इसका परिणाम दुख, तकलीफ, चिंता और असाध्य रोग, जो नहीं इंसान चाहता। ऐसा क्यों हो गया? भगवान के बनाए हुए उत्तम कल्याणकारी मार्ग को छोड़ दिया। हमारी आइडियोलॉजी में बड़ा फर्क पड़ेगा, वो आइडियोलॉजी नहीं रही जिससे कि हम सुख, शांति, आराम पाते। हमने उल्ट पुल्ट कर लिया। यही कारण है कि अब हम अशांत हैं। सब कुछ संसार का पैराफर्नीलिया हमारे पास है, संसारिक सब प्रकार की सामग्री हमने इकट्ठी कर ली है, लेकिन मानसिक शांति जो भगवान की मोनोपोली थी, भगवान का एकाधिकार था, उधर कभी ध्यान ही नहीं दिया। अफसोस, सिविलाइज कहलाते हुए भी हम नास्तिक बनते जा रहे हैं। बेटी अपने आप को सिविलाइज और कल्चर्ड कहती हुई भी दिन प्रतिदिन नास्तिकता की ओर। अगर जीव नास्तिक ना होता तो दिन ब दिन खुशी बढ़ती, आराम बढ़ता, चैन बढ़ता, चेहरे पे जलाल आता, मलाल ना आता। ये नास्तिकता का दुष्परिणाम है कि हमारी सुख की जगह दुख है, आराम की जगह बेआरामी है, चैन और करार की जगह हम बेचैनी और बेकरारी का ना चाहने पर मुकाबला करते जा रहे हैं। सोचो ना, ओ मेरी 20वीं शताब्दी की नई पीढ़ी, सोचो, पढ़ी लिखी बेटियों, सोचो कि भगवान क्या कह रही है। न जानी वो मेरी हकीकत का हाल, इसी वास्ते पाए आकर जवाल, whether rise or downfall। सोचो अपने मन के अंदर, क्या मैं पतन की ओर हूं या उत्थान की ओर हूं? क्या मैं अरूज की ओर हूं या जवाल की ओर हूं? सोचो, गहराई में उतर जाओ और प्रेम के आंसू बहाओ। दिन प्रतिदिन मैं उत्थान कर रही हूं या पतन? दिन प्रतिदिन मैं जवाल की ओर हूं या अरूज की ओर? whether I am going to rise or downfall, whether my rise or downfall। बार बार अपने मन में सोचो कि ये जो वक्त जा रहा है, ये राइज का है, ये डाउनफॉल का, ये दिन ब दिन तरक्की का है, तरक्की का है, उन्नति का है या जवाल का है, उत्थान का है या पतन का है। भगवान कहते अगर मानसिक शांति नहीं, मन में शफलिंग है, मन में टॉसिंग है, तो इंसान गिरावट की ओर जा रहा, इंसान दुखों के गड्ढे में गिर रहा है, जैसा समाज का हाल देख रहे हैं। सब कुछ होते हुए भी इनके मन में शांति नहीं, जिसके लिए हमने सब कुछ किया, अगर वो नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। जैसे महापुरुषों ने सार निकाला है, सो संगत जल जाए कथा नहीं लौन की। अगर एसोसिएशन के अंदर भगवान हमारा टारगेट नहीं,
अगर घर के अंदर भगवान जी हमारे टारगेट नहीं, हमारा तकिया कलाम भगवान नहीं है घर के अंदर, समाज के अंदर, लेन देन के अंदर, तो आप कुछ कहते हैं सुसंगत जल जाए कथा नहीं राम की। दृष्टांत देखिए क्या कमाल का है, सुसंगत जल जाए कथा नहीं राम की, भला किस काम की। बरात तो बड़ी साई धर के जा रही है, लेकिन लाड़ा कोई नहीं उसके अंदर। हाँ, ब्राइड ग्रूम नहीं है। बरात बड़ी शानदार जा रही है, लानत ऐसी बरात को जिसके आगे आगे ब्राइड ग्रूम नहीं है, जिसके आगे आगे ब्राइड ग्रूम नहीं, हाँ, जिसके आगे बरात के लाड़ा नहीं है, जलील हो गई, खराब होंगे, बर्बाद होंगे। ब्राइड तो मिलेगी नहीं, दुल्हन तो जानते और मुसीबतें और जुतियां और क्या बोलूं और क्या ना कहूं, बहुत कुछ उल्ट मिलेगा जिसके लाड़ा नहीं है। सो संगत जल जाए कथा नहीं राम की, जिसके मन में, जिसके कार्य में, जिसकी बुद्धि में, जिसके परिवार में, समाज में, राष्ट्र में और बड़े विश्व पैमाने पर व्यापक रूप में भगवान की चर्चा नहीं, भगवान के साथ वास्ता नहीं, भगवान का सिमरन नहीं, ऐसी जनता जलील होती है, ख्वार होती है, बर्बाद होती है। गुरुदेव डिक्लेयर किया करते थे, क्या खुदा को पूजने वाले मुजस्सम प्यार होते हैं, खुदा को पूजने वाली बेटी मुजस्सम प्यार होते हैं, जो मुनकर है जमाने में जलीलो ख्वार होते हैं। प्रत्यक्ष रूप में देख लो, गली गली में, महल्ले महल्ले में और जन जन में, कण कण में, मन मन में, everywhere you please perceive, not only see but perceive, but I mean to say see minutely। आप ध्यान से देखिएगा, आप एग्री करेंगे कि ओह, सब कुछ होते हुए भी जीव के मानसिक शांति नहीं है, मानसिक आराम नहीं है, मानसिक चैन नहीं। जनता को सोचना पड़ेगा, चाहे और देर करती जाए तो सोचे बिना रहेंगी नहीं। सब कुछ तो है, दिली शांति क्यों नहीं, दिली करार क्यों नहीं? क्योंकि जहां शांति और करार मिलना था वहां हमें टस नहीं, मस नहीं, उस भगवान से हम दूर हैं जो भगवान सोर्स ऑफ हैप्पीनेस थे। आज तक किसी को नहीं पता लगा भगवान क्या आनंद के घर है, भगवान सोर्स ऑफ हैप्पीनेस है। उधर से हम दूर जा रही है और प्राणी पदार्थों को गलती से उनकी इंपॉर्टेंस देते हुए, उनकी ओवर एवेल्युएशन करते हुए उधर मारे जा रहे हैं, इसको लिए जा रहे हैं। रॉन्ग एवेल्युएशन। इसलिए हमारे भगवान पुकार पुकार रीएवेल्युएट, 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 नहीं तो क्या होगा? इसी वास्ते पाई आखिर जवाल। हमें देर सवेर पुनः मूल्यांकन करते हुए भगवान की ओर बढ़ना होगा। हमने संसार का बहुत मूल्य गलती से बढ़ा दिया, इतना मूल्य संसार का नहीं बढ़ाया जाना चाहिए था। जैसे कि मंडी, सब्ज मंडी के अंदर भाव टोकरी रखी जा रही है और बढ़ चढ़ के बोलियां दे रहे हैं। अफसोस, जो ऊपर के सेब है वो तो वाकई बड़े सुंदर है, लेकिन नीचे सेब दागी है। जो नीचे सेब है टोकरी की बेटी, वो दागी है, वो अंदर से खाए हुए हैं। ऊपर के तो जरूर है 10, 15, 20 जो नजर आ रहे हैं, वो बड़े शानदार। इस तरह तो वो जब टोकरी ले जाएगा बड़ी बोली देकर, रोएगा, पिटेगा, उसको नहीं रुपया पूरा होना। उसने 100 रुपए में टोकरी ली है, मुश्किल से 35-36 रुपए बनेंगे, बाकी सब घाटा। इस तरह हम संसार के ऊपर की वैल्यू, ग्रास वैल्यू, नॉट इंट्रिंसिक वैल्यू बट ग्रास वैल्यू ले लेकर के खुश होते जा रहे हैं। हाँ, ये है दिस मनी, नेम, फेम, दीज आर नथिंग बट ग्रास वैल्यू ओनली। ये संसार की ग्रास वैल्यू है जो कि टेम्परेरी है, शॉर्ट लिव्ड है, मोमेंट्री है। ये लेकर के बाद में हमें बहुत पश्चाताप करना पड़ता है, क्योंकि जो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है, ऑलमाइटी डिविनिटी, उधर नहीं ध्यान देते। फिर क्या होगा? बस फिर क्या होगा? निराशा, उदासी, हताशी। फिर जीव हताश, उदास, निराश हो जाएगा। इसलिए मेरे भगवान कह रहे हैं, न जाने वो मेरी हकीकत, मेरी का मतलब जो इसकी रियलिटी है, संसार की वास्तविकता है, संसार की हकीकत है, जीवों का उधर ध्यान नहीं। इसी वास्ते पाए आखिर जवाल। तो नाना प्रकार के यज्ञ करके मिला क्या? हजारों रुपया अगर खर्च करे और सुख शांति आराम चैन ना मिली तो क्या हुआ? हथू घर भी गवाया। आज कवि गा गा के हमें शर्मिंदा कर रही है। हथू घर भी गवाया, बारू भड़वा सनवाया। हथू घर भी गवाया, हजारों रुपया अपने बैंक के निकाल के यज्ञ भी किए, लेकिन मिला क्या? हथू घर भी गवाया, बारू भड़वा सनवाया, हाथ कुछ भी ना आया, छंगी कीतियां मनमानियां। इन मनमानियां करने से मिला क्या? कोई चैन नहीं, कोई करार नहीं, कोई मन के अंदर प्रसन्नता नहीं, कोई मन में चैन नहीं है, कोई आराम से रहना नहीं है। बेचैनी, 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 चाहे एक सीमित रूप में, चाहे व्यापक रूप में। हाँ,
चाहे स्मॉल स्केल पर चाहे लार्ज स्केल पर बेचैनी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। बल्कि कोना कोनो देख लो, जरा जरा देख लो, कण कण देख लो, पुकार पुकार के कह रहा है जिंदगी ढूंढती है वो आगोश जिसमें दिल को करार आ जाए। बेटी जिंदगी ढूंढती है वो आगोश जिसमें दिल को करार आ जाए। रंजो गम सो निजात हासिल, ये दिल बेताब सकूं पाए, ये दिल बेताब सकूं पाए, ये दिल बेताब सकूं पाए। ये बेताब मन सकूं आराम चैन चाहता है, बहुत ही बेताबी से देख रहा, बड़ी ललचाई नजरों से नर नारी देख रही है। वो कौन सा तरीका है जिससे हम बेताबी को दूर करें, बेचैनी को दूर करें, परेशानी को हमेशा के लिए काफूर करें। क्योंकि भगवान कह चुकी है जो तरीके तू अख्तियार कर रहा है इससे परेशानी बढ़ेगी और परेशानी से आए ना सुख, जिसे सुख ना आए सदा उसको दुख। एकांत में बैठो एंड रिकंसिडर योर डिसीजन, रीएवैल्यूएट, रिकंसिडर, रीएवैल्यूएट, रिकंसिडर। तो आप खुद आपका आप रोशन ज़मीर हैं। सब मेरे उपस्थित माताएं, बेटियां, बुजुर्ग और बच्चे बहुत गुड कॉन्शियस रखते हैं और बड़ी अच्छी ज़मीर आप रखती हैं। बड़ा अच्छा शुद्ध पवित्र निर्मल अंतःकरण है। आप विचार करें, बड़ी जल्दी आप कंक्लूजन पे जंप करेंगे। ओह, ये मैं जो कुछ भी कर रही हूं, जो डिसीजन ले रहा हूं, बिल्कुल रॉन्ग, रादर ब्लंडर, नॉट एरर, नॉट मिस्टेक बट ब्लंडर। ये मुझसे भ्रामित भूल हो रही है। ये मैं क्या कर रहा हूं? जहां मैंने भगवान को रखना था, हाँ, वहां मैंने जहान को रख दिया है, और जहां मैंने जहान को रखना था वह बिल्कुल ही मिट्टी पलीत कर दी है। स्वामी जी कहा करते थे, जिस दरवाजों को आपने पुश से खोलना था उसे पुल कर रही है। जहां पुलिंग थी वहां पुशिंग, जहां पुशिंग है वहां पुलिंग। जहां मैंने यूं धक्का मार के दरवाजा खोलना था वहां अपनी ओर से खींच के खोलना चाहता हूं, दरवाजा नहीं खुलता। यहां तो धक्का मारना पड़ेगा। जिनके डबल डोर है उनकी ये दोनों इस्तेमाल होती है। जहां डबल डोर होता है तो पहले आप पुल और जो दूसरा दरवाजा है पुश। डबल डोर में पहला पुल करना पड़ता है, जो अंदर दूसरा डोर है फिर पुश, और अंदर आपका दोस्त बैठा मुस्कुरा रहा। अब जीव को पता तो लगे ना कि कहां मैंने अपने मन को पुल करना है और कहां पुश करना। अगर जीव को यह आ गया तो मैं यकीन दिलाता हूं जीव अपने खोई हुई जन्मों से शांति को प्राप्त करके सदा के लिए आनंदित हो जाता है। वरना भगवान कह रही हैं, अगर ऐसा नहीं होगा ना जाने वो मेरी हकीकत का हाल। सारा दिन होता जाए, जब पुल करना वहां पुश करे, जब पुश करना वहां पुल करे, सारा दिन बेचैन हो जाएंगे, हाथ थक जाएंगे, भुजाएं चूर हो जाएंगी और अपने यार के साथ आंखें चार न कर सकेंगे। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।